दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्न 46 से प्रश्न 56 तक हल करवाएंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 46। एक त्रिज्य खंड जिसकी त्रिज्या 15 सेमी और कोण 40 डिग्री है, उसके चाप की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे के 180 डिग्री। क्योंकि त्रिज्य खंड जो है हमारा अर्धवृत्त में बनता है, तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है। अब इसमें दिया है त्रिज्या 15 सेमी और दिया है कोण 40 डिग्री। तो हम लोग रेडियस इसमें दिया है, यानी कि त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम आर का मान रखेंगे 15 सेंटीमीटर। पाई आर के जगह पर रखेंगे 15 सेमी गुणे थीटा दिया है, हमें कोण दिया है 40 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे गुणे 40 पूरे के बटे 180। ठीक है। अब हम लोग काटेंगे, यहाँ से 0 से 0 कटा। अब ये हुआ हमारा पाई गुणे 15 गुणे 4 बटे के 18। अब हम लोग पाई का मान रख लेंगे 3.14 गुणे 15 गुणे 4 बटे के 18। अब हम लोग जब इसे काटेंगे तो ये होगा 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 9 होगा। फिर इसे 3 से काटेंगे 3 पाँचे 15 होगा और ये 3 त्रिके 9 होगा। तो हम लिखेंगे 3.14 गुणे, ये गुणा कर देंगे 2 पाँचे 10 पूरे के बटे 3। जब इसे हम 3.14 में 10 का गुणा करेंगे तो ये होगा 31.4 बटे के 3। जब इसे हम काटेंगे तो ये होगा हमारा 10.4 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 47 दिया है, उस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3.6 सेमी और कोण 36 डिग्री है? तो हम जानते हैं, अगले प्रश्न में पढ़े हैं कि चाप की लंबाई बराबर क्या होती है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे के 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में जो है अर्धवृत्त में त्रिज्यखंड होता है, तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। यदि पूरा वृत्त होता तो 360 डिग्री लिखते, लेकिन यह त्रिज्यखंड है तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री। पाई गुणे आर का मान दिया है इसमें 3.6 सेमी, तो हम आर का मान रख लेंगे 3.6। थीटा का मान इसमें दिया है 36 डिग्री गुणे 36 पूरे के बटे 180। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 36, 6 18 और ये 0 उतार देंगे। फिर 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 पाँचे 30। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पाई गुणे 3.6 गुणे 1 पूरे के बटे 5। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 3.14। हम लोग जानते हैं पाई का मान 3.14 होता है। 3.14 गुणे 3.6 पूरे के बटे 5। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यह होगा 2.26 सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे सेंटीमीटर। 2.26 सेमी। तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 2.26 सेमी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 48, सतह का क्षेत्रफल क्या है?
देखिए हमें एक दिया है आयताकार, ठीक है, यह एक आयत है, और इसमें एक दिया है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा है समलंब चतुर्भुज, इसमें पूरे आयत का क्षेत्र लंबाई दिया है, यहाँ दिया है 60 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 80 दिया है। लंबाई दिया है आयतकार का 80, और जो हमारा जो चौड़ाई दिया है 20 mm में दिया है, तो इसे लिखेंगे 80 mm, और ये दिया है 20 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें हमें लंबाई दिया है, यहाँ पे 60 mm दिया था, लेकिन हम लोग लिखेंगे 80 mm, ठीक है। तो लंबाई लिखेंगे 80 mm, तो लिखेंगे 80 गुणे 20, ये नहीं 20 नहीं, ये 40 है, ठीक है। ये भी होना चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 40 है, तो हम लोग गुणा कर देंगे 80 में 20, 80 में 40 का गुणा करेंगे, 8 चौक को 32 और डबल 0 लिख लेंगे। तो ये हुआ हमारा, mm में दिया है तो mm में लिख लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता हो गया 3200 mm। फिर देखिए यहाँ पर दिया है एक, यह समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज हम लोग जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा का योग। तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज बराबर समलंब चतुर्भुज बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग समलंब चतुर्भुज बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1/2 a + b गुणे h। इसमें देखिए हम लिखे थे समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, गुणे क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए एक, इसे लिख सकते हैं 1/2 a + b गुणे h। अब हम लोग लिखेंगे, हमें देखिए a दिया है 40 mm और ये दिया है 20 mm, तो a हो गया 40 mm और b हो गया 20 mm। तो हम लिखेंगे 1/2 40 + 20 गुणे ऊंचाई। देखिए हमें यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया है, तो हम जानते हैं 1/2 40 + 20 दिया है, यहाँ पे 40 mm और यहाँ 20 mm, तो हम लिख लेंगे 40। यही जो है दो समांतर भुजा है, समांतर भुजा का योग, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे 40 mm को और 20 mm को। तो यहाँ लिख दिए हैं 40 + 20 mm गुणे ऊंचाई। ऊंचाई दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है 40 mm है। अब इसका हम यहाँ तक करेंगे, देखिए यहाँ तक करेंगे तो ये होगा हमारा 20 mm, तो हम h रख लेंगे, ऊंचाई रख लेंगे 20 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं 1/2, अब 40 और 20 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 60 और गुणे 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 में 20 का गुणा करेंगे तो ये 600, 6 दूना 1200 होगा, 1200 का आधा करेंगे तो ये कितना होगा 600, ठीक है। ये हुआ हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज यानी इसका क्षेत्रफल हमें पता हो गया 600 mm में दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे mm में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयत है, आयत में से हम लोग समलंब चतुर्भुज को घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 3200 mm और जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले हैं
600 mm। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3200 mm में से हम लोग क्या करेंगे, 600 mm को घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो ये होगा हमारा, ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से गया 0, और 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचा 2, यानी 2600 mm। तो हमें पता हो गया कि यह सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, 2600 mm। देखते हैं, यह है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 2600 mm स्क्वायर, 2600 mm स्क्वायर। देखते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 49, छायांकित भाग का मान क्या है। तो हम इसमें दिया है, एक वृत्त दिया है और यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है, और जिसमें दिया है एक छायांकित भाग, ये वाला भाग, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, दिया है छायांकित भाग का नाम क्या है। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या, ठीक है। और जब यहाँ तक लाएंगे तो ये होगा हमारा व्यास, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में यदि कोई रेखा एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर खींचा जाता है तो वो क्या करता है, वृत्त का त्रिज्यखंड बनाता है, ठीक है, त्रिज्यखंड। तो ये होगा हमारा, ये छायांकित भाग को कहेंगे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड वृत्त के अर्धवृत्त में कटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये हमारा है त्रिज्यखंड, लेकिन ऑप्शन में दिया है केवल खंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा खंड। यह होगा हमारा छायांकित भाग त्रिज्यखंड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 50, किस रेखा को जीवा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि वृत्त में जो है केंद्र से कोई भी रेखा जाए उसे हम कहते हैं त्रिज्या, यानी आर, ठीक है। तो ये भी देखिए एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ई और सी जो एक केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये है हमारा व्यास, ठीक है। लेकिन ए बी पूछा है किस रेखा को जीवा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ओ सी जो है त्रिज्या है, ओ डी जो है त्रिज्या है, ओ ई त्रिज्या है, लेकिन ए बी क्या है, ए बी देखिए अर्धवृत्त के ऊपर एक कटा हुआ त्रिज्यखंड है जिसे हम जीवा भी कहते हैं, ठीक है। यदि कोई रेखा वृत्त से न जाए और एक सिरे से दूसरे सिरे पर मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा। तो हमारा ए बी होगा जीवा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ए बी जीवा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 51 दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेमी है। तो हम जानते हैं, इसमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया है व्यास, हमें त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या के बदले व्यास दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी कि d बराबर होता है 50, यानी कि हम लिखेंगे इसे r बराबर d/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे r बराबर d का मान दिया है, यानी व्यास का मान दिया है 50, तो हम लोग लिखेंगे 50/2। तो ये हमारा त्रिज्या पता हो जाएगा 25, ठीक है। तो हमें पता हो गया त्रिज्या, यानी r पता हो गया कि हमें कितना होगा 25 सेमी। सेमी में दिया है तो हम लिख लेंगे सेमी में 25 सेमी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई गुणे r का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा हमारा 25 यहाँ 200, 625 होता है, सॉरी 625, ठीक है। तो पाई में 625 का गुणा कर देंगे
तो ये होगा हमारा, जब पाई में 625 का गुणा करेंगे, पाई का मान हम जानते हैं कि 3.14 होता है, तो पाई का मान रख लेंगे, 3.14 में हम 625 का गुणा कर देंगे। तो ये होगा हमारा, तो 14 गुणे 625 जब करेंगे तो ये हमारा होगा 1962.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1962.5 सेमी स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 52, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या है? तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, वृत्त है, दिया है परिधि पर, तो हम लोग जानते हैं परिधि, ये तो हुआ हमारा एक व्यास, ठीक है, और ये हुआ त्रिज्या। दिया है परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या है? तो वृत्त के क्षेत्र का नाम पूछा है, तब यहाँ हो गया दो बिंदुओं के बीच, तो ये होगा हमारा अर्धवृत्त। अब पूछ रहा है अर्धवृत्त में हम लोग एक रेखा खींचेंगे, दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा एक त्रिज्य खंड हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्य खंड। तो हम जानते हैं ये जो हमारा वृत्त का त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है, क्योंकि यह अर्धवृत्त के अंदर है, तो अर्धवृत्त के अंदर कटा हुए भाग को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। तो ये हुआ हमारा त्रिज्य खंड, तो ये हमारा होगा त्रिज्य खंड, लेकिन इसमें दिया है खंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वृत्त के क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड वृत्त। तो त्रिज्य खंड वृत्त नहीं दिया, इसमें दिया है खंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 53, वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका परिधि 440 सेमी है? वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका परिधि 440 सेमी है? देखिए हमारा ये जो वृत्त का परिधि दिया है 440 सेमी, ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि कहें या वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे पाई r। इसमें हमें पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो हमें परिधि दिया है 440 और यहाँ पे 400 परिधि, वृत्त के परिधि के जगह पे हम लिख लिए 440। अब यहाँ पे लिख दिए वृत्त के परिधि का सूत्र 2 पाई r। हमें त्रिज्या पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो इधर गुणा के रूप में है, जब इसे पक्षांतर करेंगे तो 440/2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई r। ठीक है, जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, तो ये होगा हमारा 220 बराबर r, पाई भी लिख लेंगे, ठीक है, पाई r। तो यहाँ लिखेंगे 220 बराबर पाई r। अब यहाँ पे हम लोग पाई का मान रख लेंगे, तो 220 बराबर पाई का मान 3.14 गुणे r। देखिए यहाँ पे 3.14 गुणे के रूप में है, जब इसे इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो 2.3/3.14 बराबर r। जब इसे हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये होगा हमारा 70.06, ठीक है, सेमी। तो हम इसे लिख सकते हैं 70, केवल 70 सेमी, क्योंकि हम जानते हैं दशमलव के बाद यदि 0 हो तो वह नगड़ के बराबर होता है, यानी न के बराबर होता है, तो हम इसे लिखेंगे 70 सेमी। तो हमारा होगा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी,
70 सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 70 सेमी। ये चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 54। यदि त्रिज्या 14 सेमी है तो गोलाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं त्रिज्या दिया है 14 सेमी, गोलाकार यानी वृत्त दिया है, ठीक है, गोलाकार वृत्त दिया है और इसकी त्रिज्या दिया है 14 सेमी यानी 14 सेमी, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दिया है 14 सेमी, हमें पूछा है क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए हमें दिया है त्रिज्या दिया है 14 सेमी, तो हम आर के जगह पर 14 सेमी रख लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर कर देंगे। पाई 14 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारा 196, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई का मान रख लेंगे 3.14 गुणे 196, ठीक है। जब हम 3.14 गुणे 196 करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 615.44 सेमी स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेंगे, तो 615.44 सेमी स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 615.44 सेमी स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 55। एक वृत्त की परिधि क्या है जिसका व्यास 7 सेमी है? तो हम जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर होता है वृत्त का परिधि कहें या परिमाप। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो हमें जबकि दिया है व्यास 7 सेमी, तो हम जानते हैं कि जो है व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो d/2 होगा, यानी त्रिज्या यानी व्यास का आधा होता है। तो हम लोग यहाँ दिया है 7 सेमी व्यास, तो हम 7/2 कर लेंगे बराबर r। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 3.5, यानी हमें पता हो गया r यानी त्रिज्या 3.5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, r का मान रख लेंगे 2 गुणे पाई गुणे 3.5, ठीक है। जब हम गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 2 में गुणा 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 7 गुणे पाई, ठीक है। जब हम 7 में पाई का गुणा करेंगे तो पहले हम पाई का मान रख लेते हैं 7 गुणे 3.14, ठीक है। 7 गुणे 3.14 जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 21.98। तो हम इसे लिख सकते हैं 22 सेमी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 21.98 है, तो इसमें ऑप्शन में 21.98 नहीं दिया है, तो हम इसे 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि 21 से बड़ा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका व्यास 44 सेमी है? तो हम जानते हैं कि वृत्त में जो है वृत्त जो है ये व्यास होता है, केंद्र से जाती हुई रेखा को व्यास कहते हैं। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी ये व्यास है और इसका आधा होगा त्रिज्या। तो हम लिखेंगे d/2 बराबर r, यानी त्रिज्या बराबर होता है त्रिज्या बराबर होता है d/2। तो इसमें दिया है व्यास 44, तो हम लिखेंगे 44/2। जब 44 में 2 का भाग करेंगे तो ये होगा हमारा 22, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 22 सेमी। के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।